माई सेल्फ अंकुश ठाकुर, और आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के टिप्पणी के संदर्भ में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये साम्राज्य है, ये अफ़गानिस्तान से होता हुआ यहाँ से ये जम्मू कश्मीर को काटता हुआ हिमाचल का ये भाग छोड़ के यहाँ से यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी उल्टा एक साथ यहाँ पे बनना है और दूसरा साथ जो है यहाँ पे बनना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये साम्राज्य सीमा बना ली है। और यहाँ पे ये मैसूर नदी के मैसूर राज्य है, उसके किनारे जो है वो आपने क्या करना है, इसकी साम्राज्यिक सीमा को काट लेना है। ठीक है, और ये कलिंग का प्रांत, क्योंकि ये कलिंग जो प्रांत है वो अशोक द्वारा जो है वो जीता गया था। तो ये एकमात्र प्रांत था जिसे जो वो अशोक ने अपने साम्राज्य में शामिल कर रखा था। ठीक है, इसके अलावा मैं पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा टिप्पणी पे रहेगा। जैसे ये काशी है, ये सारनाथ है, उसके बाद ये प्रयाग है, ये आपका मथुरा है, ये आपका दिल्ली है, दिल्ली है इंद्रप्रस्थ, ये आपका मेरठ है, ये आपका जयपुर है, ये आपका सांची है, उज्जैन, ये आपका बैरात। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका तक्षशिला, ये आपकी राजधानी ये कनिष्क नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। ये आपका पुरुषपुर है, उधर को आपका काबुल आता है, यहाँ पे आपका कंधार आ जाता है, काबुल कंधार, और इसके आगे जो है वो आपका हिरात आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य था, वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था वो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। अर्थात आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक जो है वो ये फैला हुआ था। ठीक है, तब चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो अपने आप में बहुत ही विशाल था, इसीलिए इसे इस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय जो समझा जाता है। तो इसके संदर्भ में टिप्पणी हम इसी तरह से लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसकी स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य की सहायता से जो उसने की थी। आपको याद होगा, क्योंकि मगध राज्य में इस समय जो शासन था वो था क्या कहते हैं, धनानंद का। ठीक है, दो नाम का धनी था, धनानंद था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोभी लालची था। उसने हर प्रकार से उचित और अर्जित कर जो है जनता पर थोप रखे थे, तो जनता उससे छुटकारा पाना चाहती थी। ठीक है, तो ये आपको जो है, ये आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा पाटलिपुत्र आ जाता है। अब ये पाटलिपुत्र जो आता है, ये उसकी जो है राजधानी थी। पाटलिपुत्र राजगाह जो थी वो मगध राज्य की राजधानियाँ रही है। तो यहाँ से एक्चुअली में क्या हुआ कि एक तो हो गया ये धनानंद, ठीक है, दूसरा क्या था, ये हमारा हिमाचल ये वाला एरिया है, और ये हमारा पंजाब है। पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में जो है वो सिकंदर ने हमला किया था 326 में, 325 में वापस आ गया था, और उसके उपरांत जो है यहाँ का गवर्नर जो बना दिया था वो फिलिप्स को बना दिया था। तो उसके बाद जो है उसने उस पर जो है हमला कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है एक आपने वो 305 ईस्वी पूर्व में आपने एक युद्ध के बारे में जिक्र किया था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। ठीक है, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर से जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी और सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो उसको क्या हुआ था, उसको काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र है ये। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था वो उसे जो है वो देना पड़ा था संधि के तहत, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसने जो अपनी पुत्री का विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था, और इसके बदले में जो है उसे 500 हाथी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भेंट की थी, क्योंकि संधि होती है एक तरह का समझौता। ठीक है, तो ये चीज़ें मुख्य तौर पर जो हम इसमें लिखनी है, जैसे कि हम इसमें से लिखेंगे, एक तो पहला लिखेंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, इसी प्रकार से इसका जो है वो जो उसको स्थापित किया था। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे पंजाब की विजय, ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे मगध की विजय। उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण जो विजय है वो हमारी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। सेल्यूकस निकेटर याद होगा आपको कि ये सिकंदर का जो है सेनापति था, ओके, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है उसकी साम्राज्य की जो सीमा थी वो आपकी अफगानिस्तान तक, ठीक है, या सिंधु नदी तक जो है वो फैल चुकी थी। तो यहाँ पे ये जो है सारे का सारा जो है साम्राज्य उसमें उनके द्वारा स्थापित था, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है, जैसे हमने बात कही कि काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान, ओके, और इसके अलावा जो है जो दक्षिण में जो ये आपका सौराष्ट्र का एरिया है, सौराष्ट्र, और दक्षिण में जो है मैसूर जो कर्नाटक है वर्तमान समय का, तो वहाँ तक जो कावेरी नदी जो है इसकी जो मुख्य तौर पर सीमा बनाती थी। तो ये जो था वो आपका इसमें साम्राज्य की सीमाएं इस प्रकार से टिप्पणी में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको जो है आपने फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना है, सेकेंड उसकी विजयों, पहली पंजाब की विजय, दूसरी आपने लिखनी है मगध की विजय, और तीसरी आपने लिखना है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। ठीक है, और उसके बाद वो उन क्षेत्रों का आपने जिक्र करना है जो उसे जो है वो संधि के तहत जो प्राप्त हुए थे। और उसके अलावा पांचवी जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है वो लिखनी है दक्षिण भारत में उसका मैसूर, यानी कि कावेरी नदी तक जो उसका साम्राज्य विस्तार। ठीक है, तो ये जो इसकी टिप्पणी रहेगी।
उम्मीद है आपको जो है ये पसंद आएगी और आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो टिप्पणी बहुत ही ज़रूरी है, जब टिप्पणी नहीं लिखोगे तो आपका जो मैप होगा वो अधूरा रहेगा। तो धन्यवाद।